नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी का सेट लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, जो भी अभी करंट में एग्जाम हो रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चंस लेके आए हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बहुत चीज़ यहाँ पर आप सीख जाएंगे एक छोटे छोटे वीडियो से। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। मतलब उच्चारण के द्वारा आप पकड़ सकते हैं कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि क है तो क का देखिए, जो भी क वर्ग है मतलब क ख ग घ अंग, ये सब जो है ना क वर्ग में आते हैं। च छ ज झ इ ये च वर्ग में आता है। ट ठ ड ढ अण ये आपका होता है ट वर्ग में। त थ द ध न ये त में, वैसे ही प में, वैसे ही य में, यही वैसे ही श में। तो ये सब का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। तो सबसे पहले देखिए, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क से होता है कंठ। तो कंठ से देखिए, आप बोल के देखिए, क बोल लीजिए, ख बोल लीजिए, ग बोल लीजिए, घ बोल लीजिए, अंग बोल लीजिए। ये सभी आप किससे बोल रहे हैं? कंठ से बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर च वर्ग का पूछ देता, मतलब च छ ज इ में से कोई भी बोलता तो तालु आपका हो जाता। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपका ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ बोल देता तो उसका क्या हो जाता? मूर्धा हो जाता। मूर्धा मतलब जीभ आपको ऐसे करना होता है। और आपका अगर यहीं पर त थ द ध न बोलता तो दंत हो जाता। ऐसे आपका प फ ब भ म होता तो ओष्ठ हो जाता। तो सब याद कर लीजिए, पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर आपका दंत, फिर ओष्ठ, और फिर यर अलावा जो होता है वो अंतस्थ। यर अलावा अंतस्थ होता है। ऊष्म जो होता है श श ह। तो ये सब चीजें मैंने याद करवा रखा है, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं वाला बताना है, तो पर्यायवाची जो है उसको नहीं बताना है। तो देखिए, अंधकार जो होता है वो तिमिर मतलब भी अंधकार होता है। वो आपका जो है ध्यावंत में भी आपका होता है अंधकार। और आपका जो है तिमिश्र जो होता है, इसके तिमिश्र दोस्तों जो होता है, इसके मतलब भी आपका क्या होता है? अंधकार या फिर अंधेरा से रिलेटेड है। जो नहीं है वो क्या है? नीलय। नीलय क्या होता है? नीलय घर का है, मतलब आपका वास गृह ये सब जो होता है। आलय, जिसे विद्यालय में आलय लगा है ना, घर के लिए, शाला निकेतन, ये क्या होता है? नीलय जो होता है ये घर का होता है पर्यायवाची। तो जो नहीं था वही बताना है, बाकी आपके जो भी हैं ये जो है अंधकार के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा यमुना का सही जो है पर्यायवाची शब्द है। यमुना का सही पर्यायवाची शब्द सही वाला बताना है। ठीक है, तो अर्कसुता कहते हैं भैया, रवि तनिया मतलब रवि की पुत्री ये भी कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए, कई जगह आपका जो है रवि तनिया है, कालिंदी भी है, लेकिन बासुमती कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही आपका कहीं कहीं गलती किया, जैसे आपके कालिंदी यहाँ पर है तो कुछ और चेंज हो गया है। ठीक है, अगर अर्कजा है तो मतलब तीनों जो आपके मैच कर रहे हैं वो अर्कसुदा, रवि तनिया और कालिंदी नाम है किसका? यमुना का। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्ट अदृश्य आकर्षण शब्दों का क्या बताना है? सही आपको जो है विलोम बताना है। मतलब अतिवृष्ट का लिखा होगा, फिर अदृश्य का लिखा होगा, फिर उसका आकर्षण का लिखा होगा। तो देखिए, यहां पर जो है अतिवृष्ट का क्या होता है? अनावृष्ट होता है। तो अनावृष्ट किस किस ऑप्शन में? ये आपका है, ये आपका है, अब ये नहीं है। तो ये दोनों में सब ए बी में से कोई होगा। अब देखिए, अदृश्य क्या होता है? अदृश्य क्या होगा? सदृश्य, यानी दिखाई दे रहा है। जो अदृश्य मतलब गायब है, तो सदृश्य लगाएंगे। समक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा। आकर्षण क्या होता है? विकर्षण होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो अनावृष्ट, सदृश्य और आपका विकर्षण, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का सही पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पर पर्यायवाची बताना है किसका? पेड़ का पर्यायवाची, फिर आपका उत्तम का, फिर लता का, मतलब क्रमशः वैसे ही आपके होंगे। तो पेड़ जो होता है, पेड़ का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पेड़ का होता है विटप होता है, पादप होता है, वृक्ष भी कहते हैं, ध्रुम भी कहते हैं, और आपका तरु भी कहते हैं। तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो पेड़ का आपको यहाँ पर पादप दिखा, यहाँ पर वृक्ष दिखा, यहाँ पर विटप दिखा। ठीक है, मैंने इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। उत्तम का क्या क्या होता है? मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है, सर्वोत्तम होता है, भाव्य होता है, उम्दा भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या है आपका। वल्लरी है, गलत है। देखिए, श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे होना चाहिए था। प्रधान है आपका उत्तम में, तो ये भी आपका मुख्य देख रहे हैं आप, तो ऑप्शन बी वाले पे जाइए।
देखिए विटप मतलब पेड़ और उत्तम मतलब मुख्य और बेल मतलब लता, ये सब मैच कर रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए, ये देखिए अंडरलाइन है, कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। रेखांकित आपका जो है वो उपदेश दिए हैं, तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो है उचित आपको क्या क्या मुहावरा बताना है। तो उपदेश देने के लिए क्या कहते हैं आपका यहाँ पर देखिए, अंचरा पसारना, ये तो होगा नहीं। देखिए शुक्ति बाण चलाना, नहीं बोल रहे हैं सुक्ति छोड़ रहे हैं, यानी कि बड़ी बड़ी चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, शुक्ति बाण चलाना यही है। सुक्ति आप जानते ही हैं, सुक्त किस में रहते हैं आपके, जो लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सुक्त है आपके वेद में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ऋग्वेद। नेक्स्ट बात करेंगे, लकड़ी कौन सा जो है संज्ञा का भेद है दोस्तों, तो संज्ञा का कौन सा भेद है ये आपको लकड़ी का बताना है। तो लकड़ी के लिए, कोई चीज के लिए, कोई सामग्री के लिए, कोई पदार्थ के लिए क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोना, लोहा, हीरा, लकड़ी, पानी, गेहूं, कुछ भी रहेगा, हम लगाएंगे द्रव्यवाचक। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका, यहां पर आपका है क्या है, निम्नलिखित दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर से दोस्तों मिलान करना है। ठीक है, मिलान हमको क्या क्या करना है, आपका जो भी आपका दाएं ओर है उसमें क्या क्या मिल रहा है, तो विलोम शब्द है ये। तो देखिए उर्वर, उर्वर मतलब होता है उपजाऊ भूमि। ठीक है, तो उर्वर का क्या हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा। ठीक है, दिया है बिल्कुल, विलोम हमको करना है ना, विलोम। तो उर्वरा जो भूमि रहेगी उसको हम ऊसर कर देंगे, फिर बंजर भी कहते हैं। तो बंजर आपका यहां पर है तो उसको क्या कर देंगे, उपजाऊ भूमि कर देंगे। विलोमी तो हमको मैच कर देते, मैच तो पूरा हो रहा है, लेकिन गरिमा क्या होता है, लघिमा होता है, और आग्रह का होता है दुराग्रह। तो यहां पर एक का मतलब एक का ए होना चाहिए, तो सिर्फ ऑप्शन ए सी में जाएंगे, ए में एक, और दो का बी, और सी तीन का आपका डी होना चाहिए, क्योंकि गरिमा का जो विलोम होता है वो लघिमा होता है, आग्रह का दुराग्रह, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आपको बताना है, दीर्घ स्वर जो है नहीं है, इनमें से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है जो कि दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ मैंने बड़ा वाला होता है। देखिए दीर्घ में आपका, जिसे आपका आ जाएगा अ होता है ना, तो आ आपका दीर्घ में आ जाएगा, दीर्घ में। ठीक है, तो आ कट गया। देखिए ई छोटी होती है, बड़ी ई जो हो जाती है वो आपकी क्या होती है, दीर्घ में आ जाती है, बड़ी है ना, तो ऐसे हो गया। आपका ऊ है छोटा, और बड़ा ऊ जब रहेगा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ, तो यहाँ पर आपका सी जो है ये दीर्घ नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए स्वर को हम जो तीन प्रकार में बांटते हैं, ध्यान दे दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। पहला जो होता है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में आपका अ आ जाएगा, मतलब अ, आ नहीं, अ, छोटी ई, ऊ और री। ठीक है, ये चार होते हैं हर्ष स्वर में। दीर्घ में कौन से होते हैं, ये आपके बड़े वाले, यानी इसी के जो बच गया, अ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, ऊ का ऊ हो जाएगा, और आपका ए भी होता है, ए भी होता है दीर्घ में, और ओ भी होता है, और औ भी होता है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, याद रखिएगा, ये होते हैं चार हर्ष, और दीर्घ होते हैं आपके 7। और संयुक्त जो होते हैं, संयुक्त एक होते हैं। संयुक्त में कौन कौन से होते हैं भैया, इसमें देखिए इनमें के जो ये लास्ट वाले चार हैं ये सब आ जाते हैं, यानी ए हो जाएगा, आय हो जाएगा, मतलब एक मात्रा होता है इसमें, ओ हो जाएगा, और अ हो जाएगा, यानी ये चारों जो है ये क्या हो जाते हैं आपके संयुक्त में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है हर्ष और दीर्घ भी याद है, और लास्ट के ए, ऐ, ओ, औ को आप याद रखें, संयुक्त में भी ये आते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तीन प्रकार से बांटिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, तुम राम को कहानी सुनाई, ये थोड़ा गड़बड़ है इसमें। इसमें आपको बताना क्या है, उक्त वाक्य में कौन सा जो है भाग गलत है। देखिए ऐसे ही एग्जाम में आता है, और एक एक चीज मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि आपसे जो है एक सेट से आप कई क्वेश्चंस को समझ सके। तो यहां पर क्या बताना है, तुम राम को, देखिए यहां पर तुम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहां पर होना चाहिए तुम के स्थान पर तुमने। तुमने राम को कहानी सुनाई, तुमने राम को कहानी सुनाया, वैसे होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए गलत क्या है आपका, यहां पर ए में गलत है,
तुमने राम को कहानी सुनाई, तुमने राम को कहानी सुनाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाले में आपका भाग गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य में दोस्तों जो है आपका देखिए, जिसको वह मतलब क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, तो मतलब संबंधवाचक है ये, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संबंध बता रहा है। जैसे जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा, ऐसे ही आपका और भी शब्द होते हैं, वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था, या जिससे आप कल मिले थे, तो ये संबंध बता रहा है, तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए बाईं ओर से दाईं, वही आपका मिलान करना है, विलोम शब्द, ठीक है, विलोम आपका मिलान करना है। स्थूल का क्या होता है, स्थूल का दोस्तों आपका क्या होता है, सभी लोग बताएंगे, स्थूल का होता है सूक्ष्म, विलोम बताना है। स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है, नहीं स्थूल शरीर हमारा जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या होता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं कहते हैं, सूक्ष्म शरीर होता है, मतलब अगर आप योगा या फिर ध्यान की बातों को पढ़े होंगे तो स्थूल का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म। तो ये आपका एक का बी होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन में बी के साथ हम जाएंगे, हमको पता है। अब देखिए आपका स्नेहा सिक्त है, ये रिक्त हो जाएगा, तो ये आसानी से दिख रहा है। तथा विराट का क्या हो जाएगा, आपका विराट का हो जाएगा शूद्र यानी छोटा, और यहाँ पर आपका जो है मौन का क्या हो जाएगा, सस्वर यानी बोल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 20 के साथ हम जाएंगे, मिला दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मेरे को पुस्तक चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। देखिए मेरे को है ना, मेरे को में मेरे को जो है ये गलत है, ठीक है, क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था मुझे पुस्तक चाहिए, बी वाला जो है यहाँ पर गलत है, या फिर यहाँ पर मुझे होना चाहिए था। नेक्स्ट बात करेंगे, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए आपका संबंध बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर लेकिन हमको बताना क्या है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। वह किला जिसे तुमने देखा था, तो अब देखिए अब यहाँ पर ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, या फिर एक्स्ट्रा लग रहा है ये, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वह अब, ठीक है, वह अब के स्थान पे अब खंडहर हो गया है, वह लगाने की जरूरत नहीं था, आप सीधे बता सकते हैं वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडहर हो गया, तो समझ में आ रहा है, ये एक्स्ट्रा लग रहा है वह, ठीक है, तो यहाँ पर ये अब वह अब की जगह पे खाली अब रहेगा तो काम हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया, ठीक है। अब यहां पर क्या बताना है, प्रस्तुत, यहां पर गहरी नींद से जाग गया अंडरलाइन है, ठीक है, प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। इसके लिए गहरी नींद से जागने के लिए मुहावरा कौन सा उचित है, तो देखिए यहां पर क्या है, अपना रंग दिखाना नहीं, आपका गिरह बांधना नहीं, साए से भागना नहीं, तंद्रा भंग होना, तंद्रा भंग होना, यही आपका है, ठीक है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नींद से जाग गया तो तंद्रा इसका जो है भंग हो गया। नेक्स्ट देखिए, लोकोक्ति को दोस्तों उनके जो है सही अर्थों से मिलान करना है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये किसके लिए होता है, जबरदस्ती जो लोग गले पड़ जाते हैं या मेहमान बनने लगते हैं, यानी कि पहले का सी होगा, तो पहले का सी इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यानी डी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सुनिए सबकी करिए अपनी, तो बिल्कुल अनपढ़ दोनों ही दुष्ट नहीं, ये अंतःकरण की बात माननी चाहिए, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी दूसरे का डी बिल्कुल ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी कि दोनों दुष्ट हैं, तो बिल्कुल आपका जो है डी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, हम तुम में और लगाने की जरूरत नहीं थी, लास्ट में और यहां पर आप लगाते, ठीक है। इसमें क्या है त्रुटि आपकी जो है, यहां पर जो और लगा दिए हैं, एक सेकेंड,
हाँ, ए वाले में हम गलत कहेंगे, ठीक है। यानी कि हम और तुम नहीं, हम तुम और श्याम, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे मुहावरे को दोस्तों, जो है यहाँ पर सही अर्थों के साथ मिलान करना है। तो आंचल पसारने का अर्थ क्या होता है? आंचल पसारने का अर्थ होता है प्रार्थना कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं। तो बिल्कुल ए में ठीक लगा हुआ है, यानी एक का ए होगा, या तो ये दोनों में से कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे क्या है, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जान लेना, या फिर बहुत अंदर तक जान लेना। यहाँ पर बी, ये भी मतलब दूसरे का बी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। अब देखिए कंचन बरसना, यानी लाभ ही लाभ, कंचन मतलब सोना बरस रहा है, और कमल तोड़ना बहुत अच्छा दिखना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ही होगा, यानी सब सही मैच किया गया है, कुछ इसमें मैच नहीं करना। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों का सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः, यहाँ पर बताना। ब्रह्मा का क्रमशः, फिर सेवक का, फिर ग्रीष्म का। तो देखिए ब्रह्मा का होता है कौन सा, आप कहते हैं ब्रह्मा जी का चतुरानन। चतुरानन दोस्तों किसका होता है? और यहाँ पर प्रजापति है, इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए चतुरानन जो होता है वो किसका होता है? ब्रह्मा जी का होता है, ठीक है। भृत्य भी कहते हैं इनको, और आप जो है निदाघ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, भृत्य किसको कहते हैं? सेवक को कहते हैं। और निदाघ कहते हैं वो किसको? ग्रीष्म को कहते हैं। और चतुरानन किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो आपका जो सीधे जो मैच कर रहा है, देखिए विप्र यहाँ पर ब्राह्मण के लिए विधाता, ये भगवान के लिए कर रहे हैं, नौकर। तो मतलब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं मैच कर रही हैं, लेकिन क्या है कि क्रमशः मैच करना चाहिए। यानी ब्रह्मा जी के लिए कौन सा होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए, मतलब फिर उसके बाद सेवक के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर मतलब जिसे चाकर, ग्रीष्म का शीत कर दिया, ये कट जाएगा। ये मतलब कौन सा सही है? अब यहाँ पर देखिए विधि है ब्रह्मा के लिए, और विप्र है जो कि ब्राह्मण के लिए उपयोग होता है, और गर्मी कर दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो यहाँ पर सही है वो सी वाला है। चतुरानन ब्रह्मा जी को कहते हैं, सेवक को भृत्य भी कहते हैं, और निदाघ कहते हैं किसको? ग्रीष्म ऋतु को, ठीक है, ग्रीष्म को कहते हैं, गर्मी को। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। दिए गए बाईं ओर से शब्दों को दाईं ओर उनके जो विलोम है उनके साथ दोस्तों मिलाना है। गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र या फिर परतंत्र। अब बताइए, गणतंत्र का जो होता है वो होता है राजतंत्र होता है, तो बिल्कुल ये ठीक मिलाया गया है। स्वतंत्र का होता है परतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र हैं तो आप किसी मतलब स्वतंत्र हैं मतलब आज़ाद हैं, परतंत्र मतलब किसी के अधीन हैं, ठीक है। गणतंत्र मतलब लोगों का राज्य, और राज मतलब राजा का राज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वैतनिक, तो सब कुछ जो है मैचिंग है। यहाँ पर अवैतनिक आपका हो जाएगा, और दहन का आपका हो जाएगा शमन। तो ये आपका बिल्कुल ठीक मैच किया गया है। तो इस हिसाब से एक का ए, बी, सी, डी, बिल्कुल सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये 20 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डिटेल भी मैंने बताया, जिससे आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।